नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड जिले में जिला कार्यालय को लेकर एक बार फिर से बहरोड के नेताओं द्वारा अलग अलग बयान दिए गए हैं। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव, वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव और कांग्रेस नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे संजय यादव ने प्रेस वार्ता कर जिला कार्यालय को बहरोड में खोले जाने की मांग की है और इसके साथ ही आपस में इन नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार भी किया है। ऐसे में फिर एक बार कोटपुतली बहरोड जिले के जिला कार्यालय को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है और नेताओं में आपसी जुबानी जंग भी छिड़ गई है। आप भी सुनिए इन नेताओं के बयान। बहरोड में अब जिला स्तरीय एक भी कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। वो कह रहे थे पूर्व विधायक ने वहां जमीनें ले ली, इसलिए पहले इन्होंने सहमति दे दी। मैं डॉक्टर जसवंत यादव कहना चाहता हूं, पूर्व विधायक ने तो जो गलतियां की, अपने निजी स्वार्थ के कारण जो गलतियां की, उसका तो नतीजा जनता ने दे दिया और उनको तो घर बिठा दिया। परंतु आज के दिन तो आप सरकार में हैं, आपकी भाजपा की सरकार है, आपका यहां से भूपेंद्र यादव जी सांसद है। आप लोगों ने क्या किया? अभी तो सारे कार्यालय हैं जो अस्थायी कार्यालय हैं। अभी तो कुछ कार्यालय बहरोड में आ सकते थे, परंतु यह आपकी नाकामी है। आप सरकार के समक्ष अपनी बात नहीं रख पाए। अगर आपसे कार्यालय नहीं खुलते हैं, सरकार आपकी नहीं मानती है, तो आप भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, मांग करें, सड़कों पर उतरें। अब क्यों मांग नहीं करते? केवल ना कहने से काम नहीं चलने वाला। पूर्व विधायक पे कब तक ठीकरा फोड़ोगे? उसने तो गलतियां की, उसकी तो जनता ने सजा दे दी। परंतु आने वाले समय में जब आप यहां से जीते थे तो आपने कहा था अखामिया लेके आए कार्यालय। भूपेंद्र यादव को इसलिए सांसद बनाया था यहाँ की जनता ने, ताकि ये बड़े व्यक्ति हैं, केंद्र के मंत्री हैं, इनके कहने से कार्यालय खुल जाएंगे। परंतु इनकी नाकामी है, एक भी कार्यालय नहीं खुल पाया। अभी जो हमने पद यात्रा की मांडन से लेकर बहरोड तक, उसमें जब इन्होंने देखा कि हजारों लोग उस पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, उनसे इनके ऊपर दबाव बना और अब ये खुद कहने लगे कि हम बहरोड का नाम हटाना चाहते हैं। बहरोड का नाम तो ये आपकी नाकामी हटाने से काम नहीं चलने वाला। आपसे कार्यालय नहीं खुल रहे एक भी, अब नाम हटाना चाहते हैं। वो तो हमारी मांग है, नाम तो आपको हटाना पड़ेगा। जनता आपसे सवाल करेगी। जब भी आप गांव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपसे लोग सवाल करेंगे अगर आपने क्या किया। हमारे साथ धोखा हुआ, बहरोड के साथ धोखा हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैंने तो सब जगह पूरी सरकार छान मारी, सारे ऑफिस छान मारे, मुझे तो वो समझौता नहीं मिला जिसमें जिला खुला और उसमें कहीं लिखा हो आधे कार्यालय कोटपुतली में खुलेंगे, आधे बहरोड में खुलेंगे। वो तो बहरोड को तो हटा दे तो मेरे अनुसार तो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जिला हेडक्वार्टर हमेशा जो आगे शब्द आता है उसी को काउंट किया जाता है। कल उपकारा जिला उपकारा भी मंजूर हुआ है तो वो भी कोटपुतली में मंजूर हुआ है। ऐसे ही हमारा कोर्ट मंजूर हुआ तो वो भी कोटपुतली में मंजूर, क्योंकि सब कुछ हेडक्वार्टर होते ही बड़े। तो अब मैं निश्चित करता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि या तो हमें बराबर का हक दो या इसको बीच में बनाओ, जैसा हमको गुमराह किया गया था पनियाला मोड़ पे बनेगा, बनाओ। और ऐसा नहीं कर सकते तो हमारी जनता के साथ जो छलावा किया है कांग्रेस ने, उसके लिए माननीय गहलोत जी माफ़ी मांगे, क्योंकि भूले जिला तो गहलोत ने घोषित किया था। और बड़ा खुशी होगी मुझको तो हम अपने हक की लड़ाई आगे लड़ सकें। हमारे कोटपुतली से हमें पूछ बना करके ना रखा जाए, हटा दिया जाए। और जब देने की बारी आती है तो हमको 1 मिनट में ये कह दिया जाता है जिला हेडक्वार्टर तो कोटपुतली नहीं, वहीं खुलेगा। बताता है कोई लेटर लिख दिया, तेरी सरकार यहाँ है, तेरी सरकार केंद्र में। तू चोर जसवंत, बताओ कौन सा लेटर लिखा, लाकर जनता के सामने रख। और चोर ये कार्यालय तो आए इस सरकार में। पिछली सरकार अशोक गहलोत से तू कह रहा माफी मांगे। अरे पिछली सरकार ने तो बहरोड को मान सम्मान दिया, जिसको तूने ढाणी बना दिया था, इस मिडवे पहचान था उसको भी बंद करा दिया था। जिला अस्पताल दिया, कॉलेज दी, सड़कें दी, अनेक स्कूलें दी, अंग्रेजी स्कूलें बनाई और बना के इसको निखारा था और जिला बनाया बहरोड कोटपुतली। अरे हर कागज के ऊपर, जिले के ऊपर बहरोड का नाम पूरे हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट पे जाएगा कि बहरोड जिला है। सरकार बदली, 9 जिले निरस्त कर दिए। अभी खैरथल का नाम तिजारा का बदल करके
भर्तरी हरी हरी कर दिया। और तू कह रहा था स्वतंत्र बहरोड को जिला बनाओ, क्यों नहीं बनाया? अब तू कहता है उधर 3 एमएलए, मेरे समय तो 2 मिनिस्टर थे, मैं तो फर्स्ट टाइम का एमएलए था, वो भी निर्दलीय। एक कार्यालय आया था आबकारी का जिला का, वो भी बहरोड में लेकर के आए थे, जिला अस्पताल लेकर के आए थे, मंडी को स्वतंत्र कराया था। कोटपूतली बहरोड की आवाम ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी का खाता भी जिले में नहीं खोला और चारों की चारों विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को नकारते हुए जनता ने भाजपा की झोली में ये दोनों सीट डाल दी और एक तो केंद्र में बड़े मंत्री भी बनकर बैठे हैं। बावजूद उसके जिले को किस प्रकार से और अधिक विकसित करे, किस प्रकार से यहाँ की जो जनता है, जो आज भी एक कोटपूतली बहरोड जिले का जो बड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, वो मूलभूत बेसिक भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी मोहताज हैं। तो किस प्रकार से जिले का विकास किया जाए, इस पर बहस करने के बजाय आज भी हमारे नेता अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं और सिर्फ जिला कार्यालयों को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा कर ही मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या जिले को आगे ले जाने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या जनता ने सिर्फ 5 साल तक इनको जिला कार्यालयों को लेकर और जिले के नाम को लेकर ही डिबेट करने के लिए चुना है? क्या इसके अलावा इनका और कोई नैतिक दायित्व नहीं है? आज भी जिले में सड़कों का हाल खस्ता है, चाहे बहरोड नगर परिषद के हालात देख लीजिए, चाहे कोटपूतली नगर परिषद के हालात देख लीजिए। जब भी बारिश आती है, बारिश मानसून की तैयारियों की और प्रशासनिक दावों की पोल खोल जाती है। बावजूद इसके हमारे नेता सिर्फ एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार करने, उसने अपने कार्यकाल में ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, और सिर्फ कंट्रोवर्सी करने में समय गंवा रहे हैं। आखिरकार आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो खबरों को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।